नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज की ये जानकारी खास तौर पर राजस्थान के उन सभी किसानों के लिए है जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं और लगातार यही जानना चाहते हैं कि अब पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा और किस वजह से देरी हो रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त को लेकर सामने आए ताजा संकेतों की, सरकारी प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति की और उन जरूरी बातों की जो हर किसान को जानना बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई जानकारी सीधे आपके खाते में आने वाले पैसे से जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले योजना को ठीक से समझ लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल किसानों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यानी अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य सरकार से 3,000 रुपए मिलाकर कुल 9,000 रुपए सालाना मिलने की व्यवस्था बनाई गई है। किसान भाइयों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत है, उन्हें स्वतः ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शामिल माना जाता है, बशर्ते उनका रिकॉर्ड सही हो। अब बात करते हैं अब तक मिली किस्तों की। राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना के तहत अब तक किसानों को 4 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है। पहली किस्त योजना की शुरुआत के समय जारी की गई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त अलग अलग चरणों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। चौथी किस्त भी बड़ी संख्या में किसानों को मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5वीं किस्त कब आएगी। किसान भाइयों, 5वीं किस्त को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही है। कई किसान ये मान बैठे हैं कि 5वीं किस्त बंद कर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में 5वीं किस्त को लेकर देरी का कारण सरकारी प्रक्रिया और सत्यापन से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में सरकार ने लाभार्थी सूची की गहन जांच शुरू की है। इस जांच का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। इस प्रक्रिया में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनमें आधार और बैंक खाते में नाम की गड़बड़ी, ई-केवाईसी अधूरी, फार्मर आईडी सत्यापित नहीं, भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि, एक से अधिक स्थान पर लाभ लेने की स्थिति जैसी समस्याएं पाई गई है। इसी वजह से भुगतान की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा किया गया है ताकि गलत खातों में पैसा न जाए। किसान भाइयों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर आपकी पिछली किस्तें आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली किस्त अपने आप आएगी। हर किस्त से पहले रिकॉर्ड का दोबारा मिलान किया जाता है। इसलिए अगर किसी किसान की चौथी किस्त आई थी लेकिन 5वीं में देरी हो रही है, तो इसका कारण तकनीकी हो सकता है, न कि योजना का बंद होना। अब बात करते हैं 5वीं किस्त की राशि को लेकर। कई जगह ये सवाल उठ रहा है कि 5वीं किस्त 1,000 रुपए की होगी या 2,000 रुपए की। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि 3,000 रुपए सालाना है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। इस आधार पर सामान्य स्थिति में हर किस्त 1,000 रुपए की होती है। हालांकि सरकार की ओर से भविष्य में इस राशि को बढ़ाने के संकेत जरूर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल 5वीं किस्त की राशि को लेकर कोई आधिकारिक बदलाव लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ताजा संकेतों की। विभागीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5वीं किस्त की फाइलें तैयार की जा चुकी है और कई जिलों से भुगतान के लिए डेटा भेजा जा रहा है। हालांकि अभी तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम आदेश का इंतजार है। किसान भाइयों, ये भी समझना जरूरी है कि राज्य में सभी जिलों को एक साथ भुगतान नहीं किया जाता। भुगतान हमेशा चरणबद्ध तरीके से होता है, पहले कुछ जिलों में, फिर बाकी जिलों में। इसलिए अगर किसी जिले में भुगतान शुरू होता है और आपके जिले में नहीं होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां एक और जरूरी बात, अगर किसी किसान को अभी तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक भी किस्त नहीं मिली है, तो सबसे पहले उसे यह जांचना चाहिए कि वो पीएम किसान योजना में लाभार्थी है या नहीं, उसका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, फार्मर आईडी बनी है या नहीं, क्योंकि बिना इन शर्तों के सीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाता। किसान भाइयों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसान का नाम सूची में होता है, लेकिन बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं होता। ऐसे मामलों में भुगतान फेल हो जाता है। अब एक जरूरी चेतावनी भी समझ लीजिए। सरकार किसी भी योजना के तहत फोन करके ओटीपी नहीं मांगती।
लिंक भेजकर लॉगिन नहीं करवाती, किसी एजेंट के माध्यम से पैसा नहीं भेजती। अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करके कहे कि आपकी किस्त डालनी है और ओटीपी मांगे, तो समझ जाइए वो धोखाधड़ी है। पैसा हमेशा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, बिना किसी कॉल के। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय हर किसान के मन में चल रहा है कि आखिर 5वीं किस्त सबसे पहले किन किसानों को मिलने वाली है और किन लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त उन्हीं किसानों को पहले दी जाती है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर होता है, जिन किसानों की पिछली किस्तें समय पर आई है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी है और जिनका भूमि रिकॉर्ड अपडेट है, उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपकी चौथी किस्त बिना किसी रुकावट के आई थी और उसके बाद आपने कोई बदलाव नहीं किया है, तो आपके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं किन किसानों की किस्त रुक सकती है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसानों की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया है, बल्कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक भुगतान रोका गया है। जैसे अगर आधार कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक खाते में नाम कुछ और, अगर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या नामांतरण लंबित है, अगर फार्मर आईडी बनी नहीं है या सत्यापन अधूरा है, अगर ई-केवाईसी अधूरी है या लंबे समय से अपडेट नहीं की गई है, इन सभी कारणों से किस्त अटक सकती है। किसान भाइयों, कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि सरकार ने उनका नाम काट दिया है, जबकि असल में केवल तकनीकी रोक लगी होती है। अब सवाल ये आता है कि किसान अपनी स्थिति कैसे जांचे। राजस्थान सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी हुई है, जिससे किसान घर बैठे अपने मोबाइल से ही जांच कर सकते हैं कि उनकी किस्त की स्थिति क्या है। इसके लिए किसान को राजस्थान सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति वाले विकल्प में अपनी जानकारी भरनी होती है। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल किस स्थिति में है और भुगतान की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। अगर ऑनलाइन चेक करने में दिक्कत आती है तो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या कृषि कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझिए। अगर किसी किसान की किस्त अटक गई है तो उसे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर कुछ समय में सुधार के बाद दोबारा भुगतान की सूची जारी करती है। यानी जैसे ही आपकी ई-केवाईसी पूरी होगी, बैंक विवरण सही होगा या भूमि रिकॉर्ड अपडेट होगा, अगली सूची में आपका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक बड़े भ्रम की। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो रही है या फिर अब 3,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए या 12,000 रुपए मिलेंगे। किसान भाइयों, फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। जो भी जानकारी दी जा रही है वो भविष्य की संभावनाओं पर आधारित है, न कि वर्तमान में लागू नियमों पर। इसलिए किसी भी यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा सरकारी सूचना और आधिकारिक अपडेट पर ही ध्यान दें। अब बात करते हैं आने वाले समय को लेकर। सरकार का साफ इरादा है कि जो सही और पात्र किसान हैं, उन्हें योजना का पूरा लाभ मिले। इसी वजह से सत्यापन प्रक्रिया को सख्त किया गया है। आने वाले समय में संभव है कि ई-केवाईसी और भी सख्त की जाए, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान किया जाए, एक परिवार में सीमित लाभार्थियों की व्यवस्था की जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सही किसानों तक पैसा पहुंचाना है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की किस्तें बिना किसी रुकावट के आती रहें, तो अभी से अपने दस्तावेज सही करवा लें। आज जो सुधार आप करवा लेंगे वही आगे आपको परेशानी से बचाएगा। अब अंत में एक बात साफ कर देता हूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बंद नहीं हो रही है। 5वीं किस्त आने वाली है, सिर्फ प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। सरकार का लक्ष्य यही है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। इसलिए घबराइए मत, अफवाहों से दूर रहिए और अपनी जानकारी खुद जांचते रहिए। अगर आपको अपनी स्थिति समझने में कोई दिक्कत आ रही है या आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त क्यों रुकी है, तो अपनी समस्या लिखकर जरूर बताइए।